नमस्कार साथियों, मैं गीता डबराल स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में जिसका नाम है पद्मगीत। देखिए मेरी सास क्या कर रही है, सुबह सुबह गुड़ाई करने चली गई है और यहाँ खेत की घास साफ कर रही है ताकि हम कीड़े मकोड़े कमा सकें। सांप भी आते हैं आजकल, इसकी वजह से साफ कर रही है। ये उन्होंने खेत में मिर्ची बोई है और टमाटर भी बोए हैं, जो बिल्कुल एक दो बोए हैं इक्का दुक्का। ये भांग का पौधा हो रहा है जो कि बहुत बड़ा हो चुका है, अब ये वेस्ट जाएगा, काटना पड़ेगा इसको। कुछ नहीं हो रहा है, बेकार भांग है, इसमें दाने भी नहीं आए। ये मेरी सास कही मेरी वीडियो मत बनाओ, और कुड़ाई करके पूछ हमसे किसकी वीडियो बनाओ फिर। ये हमारे पड़ोसी है, ऊपर से मिसेस तो क्या हुआ? झाँक रही है और नीचे देखिए हस्बैंड काम कर रहे हैं। वो बोल रहे मेरी वीडियो बनाओ ताकि सबको बता सकूं मैं खाली नहीं बैठता हूँ, रिटायरमेंट के बाद भी मैं काम कर रहा हूँ। और अब मैं चली गई हूँ 9:30 बजे अपने ताई जी के यहाँ से। हम सब मिलके जा रहे हैं बालोगंज, अपनी बड़ी सबसे बड़ी ताई जी के यहाँ। बालोगंज तो नहीं, अब इकट्ठे रहते हैं वो, पहले हम बालोगंज रहते थे। तो देखिए इनके यहाँ एक अनार का पेड़ लगा हुआ है जिसमें खूब सारे अनार हो रहे हैं, देखिए। और यहाँ हम सब मिलके वहीं जाएंगे। गाड़ी भाई गाड़ी में बैठ गया है और बुला रहा है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। ये इनका कुत्ता है, इसका नाम शीरो है। दिख रहे? मुझे तो कुत्तों से बहुत लगता है, इसलिए मैं इसके पास कभी नहीं जाती हूँ। मेरी बहन और भाई की वाइफ और सभी लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। हम चल दिए हैं, ये पहुँच गए हैं हम आधे रास्ते पे। यहाँ ये मसूरी का रास्ता है, यहाँ पे ना काफ़ी कालीन लगे हुए हैं रास्ते बेचने के लिए, लोगों ने लगाए हुए हैं ताकि आते जाते टूरिस्ट लोग जो इंटरेस्टेड हो खरीद सकें। और ये हम चढ़ने लगे हैं भट्टी की चढ़ाई। भयंकर चढ़ाई है यहाँ पे, मोड़ के साथ चढ़ाई है। ऊपर से लाने में तो ठीक है। हम सब चल रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ भी अभी आ रही है खतरनाक। ये देखो कितना संकरा रास्ता है। और ये चाची वाली चढ़ी आ रही है, ये क्या हर मोड़ पे बोल रही है, ये क्या चढ़ चढ़ के अब ऐसे आदत भी छूट गई है बस पैदल चलने की। प्लेन्स में तो थोड़ी सी जगह भी जाना हो तो पैदल नहीं चलता इंसान, सिर्फ मॉर्निंग वॉक करता है पैदल। बाकी साथी वहाँ बैठ गए हैं हमारे इंतज़ार में, बस आने ही वाला है हमारा डेस्टिनेशन भी। चढ़ाई चढ़ने की आदत छूट गई है, चढ़ते हुए तो हमारा गला ही चौक हो गया है, गले में बहुत दर्द हो रहा है, गला फूल गया है। और ये सामने से गाड़ी आ रही है, कहाँ के लिए आ रही है बाबा, खतरों के खिलाड़ी हैं लोग, पता नहीं कैसे कैसे चला लेते हैं बाइक भी, वो भी इस रास्ते पे। मैं तो बैठ भी ना पाऊँ ऐसे में। ये देखो चाची की भी हालत ख़राब हो गई है, उनकी भी सांस फूल गई है। ये देरानी जेठानी मिल रही है काफ़ी सालों के बाद। ये हमारी ताई जी हैं, ये हमारे इंतज़ार में बैठी हैं, पता नहीं कब से यहाँ पे कि ये लोग आएंगे। और ताई जी कैसे हो आप? ठीक ही है, प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। ये हमारी भाभी की शॉप है यहाँ पे किराने की, इसमें हमारे दादा बैठते हैं, चलाते हैं शॉप को। भाभी तो जॉब करती है। यहाँ से नीचे से आओ, आओ। जी के घर का गेट है, ये भी नया ही बनाया इन्होंने, कुछ साल हुए हैं, 4-5 साल पहले ये रहते थे ऊपर बालोगंज में, वहाँ बिक गया तो हमने यहाँ बना दिया। इनका डॉगी है, शायद काटे ना, सोया हुआ है। और ये इनका है, इन्हें रेंट पे दिया हुआ है ये कमरा। यहाँ से हमें नीचे उतरना है, ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, सीढ़ियाँ नहीं, हाँ ये देखो गुलाब लगे हुए हैं लाल लाल पिछड़ी। ये मेरे दादा हैं। दादा प्रणाम, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। ये देखो हमारे स्वागत के लिए भी नहीं बैठी हैं भाभी जी, ये देखो ये आ गई हैं हंसते हुए रहते हुए। बस 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 ये देखो जरा बाबा हैं।
ऐसे 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 कर लेते हैं, अपने पति को भी नहीं लगाया होगा अभी। ये देखो, ये वही रेसिपी है जो मैंने बताई थी। भाभी ने हमारे लिए लंच प्रिपेयर किया है। खाना तो कम ही लगा, सलाद ज्यादा बनाया है। चलिए फिर आपको मिलवाते हैं अपनी ताई जी से। ताई जी कैसे हो आप? कितने साल के हो गए आप? कितने साल की होगी, कितने साल के? पता नहीं कितने साल की होगी। ताई जी को तो याद भी नहीं है कि वो कितने साल के हो गए। आपकी शादी कितने साल में हो गई थी? 13 साल की। 13 साल की शादी हो गई थी आपकी। हाँ। और आपके दादा पहले बेटे आपके कितने साल में हुए? बेटे मेरे शादी के कितने साल बाद हुए? 15 साल। 15 साल में बच्चे भी हुए थे। बाप रे, इतनी छोटी उम्र में आपने बच्चों को वैसे सास ससुर के साथ रहते थे या आप अकेले रहते थे? पहले अकेले रहते थे। अकेले पाल लिया ना, आपने? यहाँ रहते थे बालूगंज में। बालूगंज में कौन था आपके साथ? सास ससुर रहते थे आपके हाँ, साथ? सास ससुर तो नहीं रहते थे, पर सब बच्चे रहते थे मेरे। नरेंद्र, वो सब देवर सब बच्चे रहते थे। अच्छा, आपके साथ आपके देवर भी रहते थे? हाँ हाँ बच्चे भी रहते थे? हाँ। बच्चे तो ये 15 साल में तो आपके बड़े वाले हमारे। नरेंद्र में तो मेरा दूध भी रखा। बाकी आपके देवर भी आपके साथ रहते थे? हाँ। कितने देवर रहे आपके साथ? 3 रहे, क्या थे? 3 देवर रहे आपके साथ। अच्छा, तो आप पहले बालूगंज में रहते थे ना? हाँ। 3 क्या रहे, सभी रहे साथ में। अच्छा, सभी देवर रहे। तो आप यहाँ, अब आपको यहाँ कैसे लगता है? भट्टे में आ गए ना आप लोग रहने के लिए। हाँ। अब भट्टे में कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। भट्टा अच्छा लगता है? बालूगंज की याद नहीं आती आपको? बालूगंज की याद तो बहुत आती है, पर है ना? हाँ बालूगंज अच्छा था ना? हाँ। यहाँ तो कहीं बहुत चढ़ाई है आने जाने के लिए, वहाँ तो ऐसा नहीं था। चढ़ाई वहाँ है। तो अच्छा था। बालूगंज में तो हम भी आते थे ना। हाँ। हम बहुत आते थे अपनी ताई जी के यहाँ, और ताई जी फिर हमें अच्छा पकवान बना हम लोग बहुत ज्यादा आते थे अपनी ताई जी के यहाँ, और ताई जी हमें ना अच्छे पकवान बना के खिलाती थी। है ना ताई जी? हाँ। खीर बनाते थे। ताई जी ना गाय भी थी ताई जी की। ताई जी ना गाय पालती थी, पालती थी और दूध बेचती भी थी। और वैसे हम जब आते थे ना तो हमें खूब दूध पिलाती थी, खीर बनाती थी और खूब अच्छा रायता बनाती थी। और ताई जी के हाथ के आलू अचार, खाना A1 खाना बनाती थी मेरी ताई जी। बनाती थी मतलब अब बना नहीं पाती हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ये सामान देखो, पुराना सामान ये है ताई जी की, हमारे शादी के टाइम का सामान है। ये देखो भड्डू है, इतना पुराना भड्डू है ये, जो कि अब मिलता ही नहीं है। देखो तब का पीतल भी कितना चमक रहा है। ये सब ताई जी की निशानियां हैं शादी की, जो साथ उनके आई थी। ये जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज होता है, जाते हुए बेटियों को टीका लगता है। ये भाभी जी टीका लगा रही है, पता नहीं लिफाफा भी दे रही है कि नहीं दे रही है। और ये ताई जी गेट पे खड़ी है मैं बाय करने के लिए, और उनको बाय करके हम अपने घर देहरादून आ गए थे। आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। इनका निधन 2011 में हुआ था।